अब बदल जाएगा शौर्य का इतिहास? क्या वो पन्ने फाड़ दिए जाएंगे जिन पर छात्र दशकों से अपना भविष्य लिख रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा के मंदिर में अब विचारधारा की जंग शुरू हो चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। रातों रात 9वीं से लेकर 12वीं तक की 4 किताबों पर बैन लगा दिया गया है। ये सिर्फ किताबों को हटाना नहीं है, बल्कि विभाग ने बकायदा निर्देश जारी किया है कि इन्हें पढ़ाया ना जाए और ना ही कोई छात्र इन्हें पढ़े। आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या था जिससे सरकार को आपत्ति है? क्या ये शिक्षा का शुद्धिकरण है या फिर इतिहास को अपनी सुविधा अनुसार लिखने की कोशिश? अगले कुछ मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार को ऐसा क्या लगा, सरकार ने क्या नियम बदले हैं, क्या नियम लागू किए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने एक आदेश जारी किया है और 4 प्रमुख किताबों को विलोपित यानी कोर्स से पूरी तरह हटा दिया है। ये किताबें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और आजादी के बाद के भारत से जुड़ी हुई थी। कौन सी है वो किताबें, चलिए आपको बताते हैं। कक्षा 9वीं की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की किताब। कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। कक्षा 11वीं में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट। कक्षा 12वीं में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग सेकंड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले ही कह चुके थे कि किताबों में मुगलों का महिमा मंडन और आजादी के बाद का गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब उस आपत्ति ने आदेश की शक्ल ले ली है और चलिए आपको बताते हैं कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सरकार का ये तर्क है कि किताबों में मौजूद तथ्यात्मक गलतियों और एक तरफा इतिहास को हटाकर छात्रों को सही जानकारी दी जाएगी। मुगलों के बजाय राजस्थान के स्थानीय क्रांतिकारियों और लोक देवताओं के बलिदान को ज्यादा प्रमुखता मिल सकती है। नई पीढ़ी को उस इतिहास से जोड़ने की ये कोशिश है जो सरकार के अनुसार अब तक दबाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सत्र के बीच में या फिर परीक्षा के करीब किताबों पर प्रतिबंध लगाने से छात्र और शिक्षक दोनों भ्रमित हैं। वो परेशान हैं कि क्या अब आगे बच्चों को क्या पढ़ना है। शिक्षाविदों का मानना है कि इतिहास को राजनीति चश्मे से देखने पर उसकी निष्पक्षता खत्म हो सकती है। छप चुकी लाखों किताबों की बर्बादी और नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ सकता है। जो छात्र आरएएस या फिर अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पुराने नोट्स हैं, संदर्भ हैं, वो बेकार हो सकते हैं। इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इतिहास के पन्ने क्या राजनीतिक सत्ता बदलने के साथ बदलते रहेंगे? राजस्थान सरकार के इस फैसले ने नई एक बहस छेड़ दी है। एक तरफ स्वर्णिम भारत की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पन्नों को खोने का डर है जो अब तक हमारी शिक्षा का आधार थे। क्या ये फैसला राजस्थान के छात्रों को नई दिशा देखा या फिर उन्हें राजनीति के अखाड़े में उलझा देगा? आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।